अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चोर का वाकया बताने वाले हैं जिस पर अल्लाह की रहमत इस तरह बरसी कि वो नमाजी बन गया और बहुत सारी दौलत का मालिक भी बन गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सबसे बड़ा चोर नमाजी कैसे बन गया। प्यारे दोस्तों, ये वाकया आपका दिल छू लेगा, तो आप सब इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दे। प्यारे दोस्तों, एक बादशाह अपनी जवान खूबसूरत बेटी की शादी के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद रहा करता था। वो किसी नेक, नमाजी और इबादत गुजार दामाद की तलाश में था। एक दिन परेशान होकर उसने वजीर को बुलाया और कहा कि किसी भी तरह मेरी बेटी के लिए मेरी जनता में से कोई इबादत गुजार नमाजी बंदे की तलाश करो और मेरे सामने पेश करो। ये काम आज के आज या फिर एक दो दिन में हो जाना चाहिए। वजीर ने कहा, ठीक है बादशाह। फिर वजीर ने फौज को लेकर शहर के पास जामा मस्जिद में लगा दिया और अपनी फौज से कहा, छुपकर देखते रहो मस्जिद में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन ज्यादा इबादत कर रहा है, और खास करके रात को जो शख्स मस्जिद में दाखिल होगा तो उसे निकलने मत देना जब तक मैं ना आऊं। प्यारे दोस्तों, उसी वक्त पर एक चोर ने चोरी करने के इरादे से अपने घर से निकला और दिल ही दिल में उस चोर ने सोचा कि क्यों ना आज शहर के जामा मस्जिद में जाकर चोरी की जाए, वहां पर डाका डाला जाए और वहां से मस्जिद का कीमती सामान चुराया जाए। ये सोचकर चोर जामा मस्जिद में चला गया। जैसे ही चोर उस मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, मस्जिद के जो जिम्मेदार थे वो चोर से बिल्कुल बेखबर थे। उन्होंने मस्जिद को बाहर से ताला लगा दिया और अपने घरों को चले गए। तो जो फौज वहां पर निगरानी कर रही थी, उन्होंने उस चोर को देख लिया था। उन्होंने फौरन ही वजीर को इत्तला दी कि वजीर साहब, लगता है कोई इबादत गुजार बंदा आया है और मस्जिद के अंदर गया है, लेकिन मस्जिद में ताला लग चुका है। अब सुबह की नमाज पर ही मस्जिद का दरवाजा खुलेगा, तब पता चलेगा कि वो कौन है। ये सुनकर वजीर जल्दी से मस्जिद पहुंचा और सुबह की अजान का शिद्दत से इंतजार करने लगा ताकि अंदर मौजूद नमाजी इंसान को बादशाह के सामने पेश किया जा सके। उनको पता ही नहीं कि अंदर नमाजी इंसान नहीं बल्कि एक चोर है। जैसे ही मस्जिद खुली, वजीर अपने सिपाहियों को लेकर अंदर दाखिल हुआ और चोर ये देखकर घबरा गया कि आज तो मैं पकड़ा गया, आज तो मुझे पकड़ने के लिए पूरी फौज आ गई है। उसने डर के मारे जल्दी से नमाज की नीयत बांध ली और जैसे ही उसने 4 रकात नमाज पढ़ी और सलाम फेरा तो देखा कि फौज खड़ी हुई है। उसने दोबारा नीयत बांध ली। ऐसे ही वो फौज को देखता था और डर के मारे नमाज की नीयत बांध लेता था। अब वो जब बार बार नमाज की नीयत बांध रहा था तो वजीर और फौज ये सब देख रहे थे। उनको इस बात पर यकीन आ गया कि वाकई ये बंदा नमाजी बंदा है। कितना बार बार नमाज पढ़ रहा है और कितनी देर से नमाज पढ़ रहा है। हालांकि वो तो डर के मारे नमाज पढ़ रहा था। जैसे ही उसने सलाम फेरा, फौरन फौज ने उस चोर को पकड़ा और वहां से लेकर बादशाह के सामने पेश कर दिया। फिर वजीर ने जाकर बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, ये है आपका मतलूबा शख्स। मैंने इसको मस्जिद से पकड़ा है। ये बड़ा नमाजी है, रात भर मस्जिद में इबादत करता रहा, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब चोर की हालत बिल्कुल गैर हो रही थी। वो अपने पसीने से पानी पानी हो गया। बादशाह चोर से मिलकर कहने लगे कि भाई, क्या ख्याल है अगर मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करके तुम्हें अपनी सल्तनत का नायाब मुकर्रर कर दूं? क्या तुम्हें मंजूर है? चोर ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसे तो ये लग रहा था कि मेरे हाथ पैर काटे जाएंगे, मुझे फांसी पर चढ़ाया जाएगा या फिर कोड़े लगाए जाएंगे। और अचानक बादशाह के मुंह से ये निकला कि मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करके तुम्हें अपनी सल्तनत का नायाब मुकर्रर करना चाहता हूँ। चोर ने डरते डरते पूछा कि जहाँपना, ये करम नवाजी किस वजह से? इतना करम मुझ पर क्यों? बादशाह ने कहा कि तुम बहुत इबादत गुजार हो, तुम बड़े नमाजी हो, तुम रात भर मस्जिद में ठहरे रहे और सुबह तक तुमने नमाज पढ़ी और हमें ऐसे ही नमाजी इबादत गुजार दामाद की जरूरत थी। तुम रात भर नमाज पढ़ते रहे और सुबह होने तक नमाज पढ़ते रहे, इसीलिए तुम्हारे इबादत गुजार होने पर और नमाजी होने पर हमको पूरा यकीन है। मैं तुमको अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। ये सुनते ही चोर दिल ही दिल में सोचने लगा कि या अल्लाह, मैं तो चोरी की नीयत से ही सही तेरे घर में क्या आ गया
اور دکھلاوے کی نیت سے ہی صحیح نماز کیا ادا کر لی، بدلے میں دنیا تو نے میرے قدموں میں ڈال دی، بادشاہت میرے قدموں میں ڈال دی۔ اگر میں سچ مچ عبادت گزار ہوتا، نمازی ہوتا، راتوں کو تہجد پڑھتا تو تیرا انعام کیا ہوتا؟ چور نے وہی کھڑے کھڑے شرمندہ ہو کر اللہ سے توبہ کر لی۔ پیارے دوستو، خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کا دل عبادت میں لگا رہتا ہے، اپنے مالک کے سامنے رو رو کر ذکر کرتے رہتے ہیں، اپنی بستروں کو چھوڑ کر مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کا اللہ کی نظر میں کیا مقام ہوگا، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پکا نمازی اور عبادت گزار بنائے، آمین۔ کمنٹ میں جا کر آمین ضرور کہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامک گائیڈنس 25 کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔